ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट आपको दे दे। 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस इस समय जो है वो बंद हो चुके हैं। जी हां, एयर इंडिया ने 9 शहरों में 10 मई तक उड़ानें जो है रद्द कर दी हैं। राजस्थान, पंजाब के कई स्कूलों में स्कूल बंद है। ये चूंकि फ्लाइट से जुड़ा मामला है, आप लोगों ने पहले से बुकिंग्स करवा रखी होंगी और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स इस समय आपको दे दे, जो कि बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इस समय जैसे हालात बने हुए हैं, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के अंदर जो ये आतंकवादियों को पालने का काम ये पाकिस्तान कर रहा था, नस्ते नाबूद कर दिए। नो टेररिस्ट यहां पर ऐसी प्लेसेस, उनको पूरे तरीके से उजाड़ दिया, खत्म कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, इनके हेडक्वार्टर्स को नस्ते नाबूद कर दिया है भारत ने। और इसी बीच आपको बता दें, भारत ने जो है 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस बंद किए हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बता दें। श्रीनगर है, जम्मू है, लेह है, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर, यहां पर उड़ानें रोकी गई हैं। ये एयरपोर्ट्स चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं, इसलिए यहां पर उड़ानों को जो है वो रोका गया है। फिर से आपको बता दूं, श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रोकी गई हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। देश में कई महत्वपूर्ण संस्थानों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। सबसे पहले आपको 2 जरूरी इंफॉर्मेशन दे दे फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े हुए। एयर इंडिया ने 9 शहरों के लिए सभी उड़ानें 10 मई की सुबह, जी हां याद रखिएगा, आज 7 मई है, 10 मई की सुबह 5:30 बजे तक, 5:29 तक जो है रद्द कर दी है। और ये कौन से शहर हैं जिन 9 शहरों के लिए 10 मई सुबह 5:29 तक जो रद्द कर दी गई है फ्लाइट्स? ये 9 शहर हैं: जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट। इसके अलावा इंडिगो ने 11 शहरों की फ्लाइटें जो हैं वो रद्द कर दी हैं। इसमें यही हैं: जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, ग्वालियर, किशनगढ़ और राजकोट। इसके अलावा देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की 160 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट्स पर भी अलग अलग एयरलाइंस की 20 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। दरअसल 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था, उसके 15 दिन के बाद भारत ने जो मंगलवार देर रात एयर स्ट्राइक की, और इस बार आपको बता दें 54 साल के बाद भारत जो है पाकिस्तान के अंदर घुसा। जी हां, केवल पीओजे के नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुस करके जहां पे इनके आतंकियों को पनाह दी जा रही थी, जहां से ये सब ट्रेनिंग लेते थे, जहां इनके हेडक्वार्टर थे, सब कुछ सीखते थे, वहीं से इन्होंने 26/11 हमले को जो है वो अंजाम दिया। तमाम जो आतंकी घटनाएं हुई भारत के अंदर, उनको अंजाम दिया। सीधे सीधे उनको इस बार निशाना बनाया गया, खत्म कर दिया गया बिल्कुल एक साथ। पहलगाम के साथ कई हमलों का जो है यहां पर रिटेलिएशन हुआ, उसका बदला जो है भारतीय सुरक्षा बलों ने यहां पर लिया है। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए तो तमाम अपडेट्स भी जो हैं वो यहां पर सामने आ रहे हैं। जो परिवार हैं, जिन परिवारों ने अभी हाल ही में जो घटना हुई थी, परिवारों ने अपने सदस्य खोए, वो परिवार कह रहे हैं कि ये जो किया भारतीय सेना ने, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कुछ परिवारों का तो कहना है, जब हम नाम सुना इसका, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है, हमारी आंखों से पानी आ गया, आंसू आ गए, यानी कि आंखों से। और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जो है वो इस समय लगातार हो रही है। और इसी बीच पाकिस्तान जो है वो झूठे दावे कर रहा है, झूठ फैला रहा है, कह रहा है हमने मिग गिरा दिया, राफेल गिरा दिया, सब के सब झूठ है। झूठे फोटोज जो है वो पोस्ट कर रहा है। सबसे पहले उसने दावा किया कि हमने जो है वो भारतीय यहां पर राफेल जो है वो गिरा दिया है, जबकि सच्चाई ये है, वो जो फोटो वो दिखा रहे हैं वो IF MiG-29 की है, जो कि काफी पहले एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। वो फोटो अभी इस्तेमाल करके कह रहे हैं हमने इसको गिरा दिया। भारतीय जो यहां पर फाइटर जेट हैं, उन्होंने दूर से ही जो है यहां पर ये निशाने लॉक किए थे और यहां पर ये 24 मिसाइलें दागी। रफाल की रेंज की अगर आप बात करें, 560 किलोमीटर की रेंज है रफाल की। तो पाकिस्तान के दूसरे छोर तक चला जाएगा रफाल का मिसाइल। तो क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो 100 किलोमीटर ही गए हैं, 560 किलोमीटर तक जा सकते हैं, अभी 100 किलोमीटर तक ही आए। बहरहाल दूसरा एक और दावा उसने ये किया कि 2 मिग विमान हमने गिरा दिए, 2 मिग विमानों को हमने जो है यहां पर गिरा दिया। जबकि वो पुराना पंजाब के मोगा में एक जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मिग का विमान, वो तब का फोटो है।
मतलब झूठ इतना, क्योंकि देखिए आज की डेट में एक तरफ जो बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ इन्फो वॉर चल रही है। दोस्तों याद रखिएगा, इन्फो वॉर है ये, जहां सोशल मीडिया पर तमाम अनवेरिफाइड फोटोज, अनवेरिफाइड वीडियोज, अनवेरिफाइड न्यूज आपके पास आएगी और आप भी उसको सच मान करके फॉरवर्ड कर देते हैं। हमसे भी ये हो सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसी न्यूज है, कुछ भी है, उसको डबल वेरीफाई करो, ट्रिपल क्रॉस वेरीफाई करो, किसी भी पैनिक में मत आओ। इस टाइम ये सिचुएशन ऐसी है। अब पाकिस्तान के पास क्या है, कुछ तो कर सकता नहीं है, तो झूठ बोलना है, इसलिए झूठ बोलो, भर भर के झूठ बोलो कि हमने विमान गिरा दिए, हमने जो है उनके विमानों को जो है शॉट डाउन कर दिया। अरे असलियत ये है कि तुम्हारे 2 विमान जो यहां पर आने का प्रयास कर रहे थे, वो हमारा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसने मार गिराया तुम्हारे 2 विमानों को, F-16G, F-17 को। वो तुम्हारे 2 विमान जो है यहां पर वो उनको शॉट डाउन कर दिया गया LOC के पास। क्या बात कर रहे हो? अभी भी कुछ शर्म है अपनी, कुछ तो अपनी वफादारी होगी, अपने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए कुछ तो वफादारी होगी इस पाकिस्तान की सरकार की या ये पाकिस्तानी रेंजर्स की। या सब कुछ सबको धोखे में रखना है, वो रखो धोखे में। देखो आज क्या हालात हुए हैं पाकिस्तान के, कोई साथ नहीं दे रहा है आज। चीन तक ने साथ देना छोड़ दिया तुम्हारा, जिसके दम पर इतना उछल रहे थे। क्या लग रहा था अमेरिका साथ दे देगा हमारा, चीन साथ दे देगा? नहीं देगा। ये नया भारत है, नहीं जाएगा कोई इतनी आसानी से भारत के खिलाफ। तुर्की से बात करने चले गए, तुर्की ने हवा नहीं दी पाकिस्तान को, छोड़ दिया ऐसे अकेला अलग थलग ऐसे थाली में डाल के छोड़ दिया पाकिस्तान को। लो जाओ, तुम्हें क्या लग रहा था बार बार आ जाएंगे तुमको बचाने के लिए? तुम्हारा आतंकवादियों को पनाह दोगे, हाफिज सईद को जाके अब तुम छुपा रहे हो उसको कि हम सेफ जगह रहे। कुछ सेफ नहीं है पाकिस्तान में, कुछ सेफ नहीं है। पता लगे कुछ न्यूज आ गई कि अब हाफिज सईद जहां उसको छुपा रहे थे वहां मारा गया। वो कुछ दिन पहले ही अननोन गनमैन ने काम कर दिया था, घायल तो हो गया था, उसमें भतीजा तो मारा गया था, बस वो बच गया था। मसूद अजहर, परिवार के 10 लोग तो मर ही चुके हैं, अब इसका भी नंबर आ ही चुका है। और भी कई बड़े बड़े टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं, पूरे के पूरे इनके हेडक्वार्टर्स खत्म हो चुके हैं। धुआं धुआं हो गया है वहां पर, धुआं धुआं उड़ा दिया वहां पर। इसी बीच हमने आपको ऑपरेशन से जुड़ी भी और ये जानकारी दी है। और ये देखिए सीधे ये पाकिस्तानी रक्षा मंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ब्लूमबर्ग से कह रहे हैं 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है भारत के। कहां गिरा है भाई? सपने में गिराया है क्या? असलियत में जियो, असलियत में सामने आओ। इतनी सी तो हिम्मत है नहीं तुम्हारे अंदर कि सामने आके कुछ बोल सको। सपने में तुमने 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए भारत के। अपनी हालत देख लो आज क्या हो गई है। भावलपुर हो, मुरीदके हो, सियालकोट हो, गुलपुर हो, पीओजे के नहीं, इस बार पाकिस्तान के अंदर। और तो खुद ही मान रहे हैं, देखो नागरिक एरिया, सिविलियन एरिया, वहां पर इन्होंने जो है मिसाइलें गिरा दी। अरे सिविलियन एरिया के अंदर अगर तुम इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका हेडक्वार्टर बनाकर रखोगे, उनको पनाह दोगे, तो क्या करेंगे? उसको खत्म ही करेंगे ना, फूल तो नहीं बरसाएंगे वहां पर। और वही खत्म किया भारतीय सेना ने। ये है इंडियन आर्मी, ये है इंडियन एयरफोर्स, ये है इंडियन नेवी। छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।